नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सप्राना ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जैसलमेर जिले की। कौन से जिले की? जैसलमेर जिले की। ठीक है। जैसलमेर जिले की हम पहले संस्थापक देखते हैं। संस्थापक तो वो थे राव जैसल। कौन था? राव जैसल। जैसलमेर का जो संस्थापक था वो था राव जैसल। ठीक है। इसकी स्थिति की बात करें, अगर हम जैसलमेर दुर्ग की अगर स्थिति की बात करें, देखो इसकी जो स्थिति मिलती है, जैसलमेर दुर्ग की जो स्थिति देखें हम राजस्थान में, तो इसकी मिलती है उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर मिलती है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ मिलती है? उत्तर पश्चिम में। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर जलवायु की। जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है वो है शुष्क। कैसी जलवायु है? शुष्क। अगर इसे हम कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार, तो ये है BWH W। कोपेन के अनुसार क्या है? BWH W। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वनस्पति देखें हम। वनस्पति ये मरोदभिद। वनस्पति कैसी है? मरोदभिद। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मिट्टी की बात करें। मिट्टी, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो है रेतीली। मिट्टी कैसी है? रेतीली। ठीक है। मिट्टी यहाँ पर कैसी है? रेतीली। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर इसके उपनामों की। जैसलमेर दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनगिरी, स्वर्णगिरी और सोनारगढ़। सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़। और देखते हैं हम यहाँ पर इसे पंखुओं का शहर कहा जाता है। पंखुओं का शहर, पंखुओं का शहर, झरोखों का शहर, झरोखों का शहर, झरोखों का शहर, पंखुओं का शहर। उसके बाद झरोखों का शहर। रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। और राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। ये इसको उपनाम है। देखो, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, पंखुओं का शहर, झरोखों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, इसका जो शुभंकर है वो है गोडावड़। शुभंकर क्या है? शुभंकर वो है गोडावड़। शुभंकर गोडावड़। वनस्पति मरुदभिद हो ही गई। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर लिंगानुपात। इसका जो लिंगानुपात है वो है 8:52। कितना है? 8:52। यहाँ पर देख देंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व वो है 17। जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। देखो, यहाँ का जनसंख्या घनत्व और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व दोनों का 17-17 है। इसलिए इसे राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जैसलमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व और वहाँ का जनसंख्या घनत्व दोनों का एक सा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अन्य बातें करते हैं हम। यहाँ पर एक समगांव है। कौन सा गांव है? समगांव। यह समगांव है जो पूर्णतः वनस्पति विहीन है। पूर्णतः वनस्पति विहीन।
वनस्पति विहीन। जैसलमेर में एक समगांव है और वो समगांव है जो पूर्णतः वनस्पति विहीन है, और वनस्पति विहीन होने के कारण इसको राजस्थान का थंडर वोल्ट कहा जाता है। राजस्थान का थंडर वोल्ट, राजस्थान का थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है? समगांव जैसलमेर को, समगांव जैसलमेर को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। इस जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर है। कैसा तापांतर है? दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, जबकि वार्षिक तापांतर कहाँ का है? वो है चूरू का। ठीक है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ का है? जैसलमेर का। नेक्स्ट बात कर देंगे यहाँ पर जो प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ का, वो है हिंडोला नृत्य। यहाँ का नृत्य कौन सा है? हिंडोला, हिंडोला। ठीक है, यहाँ की रम्मतें प्रसिद्ध हैं, रम्मतें प्रसिद्ध हैं, रम्मतें प्रसिद्ध हैं। नृत्य कौन सा है? हिंडोला। जबकि रम्मतें कहाँ की प्रसिद्ध हैं? यहीं की प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर देश का पहला चारा बैंक स्थित है। इसी जिले में क्या है? देश का पहला चारा बैंक स्थित है। देखो यहाँ पर समगांव है, समगांव कैसा? पूर्णतः वनस्पति विहीन है, और वनस्पति विहीन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का थंडरबोल्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का थंडरबोल्ट कौन सा? समगांव जैसलमेर। ठीक है, दूसरी बात हमने की थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? सबसे बड़ा जिला। उसके बाद इस जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, जबकि वार्षिक तापांतर किसका है? वो है चूरू का। ठीक है, नृत्य यहाँ का कौन सा है? हिंडोला नृत्य, और यहाँ की रम्मतें प्रसिद्ध हैं। यहीं पर देश का पहला चारा बैंक स्थित है। कौन सा? देश का पहला चारा बैंक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख नदियों की। नदियां, यहाँ जो नदियां हैं वो है कांकनी, कांकनी नदी या कांकने नदी, कांकने नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम होगा वो है कोठाड़ी की पहाड़ी, कोठाड़ी की पहाड़ी। ठीक है, इसको मसूड़दी नदी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्या कहा जाता है? मसूड़दी नदी कहा जाता है, मसूड़दी नदी कहा जाता है। उसके बाद यह आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की कैसी नदी है? राजस्थान की सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, उद्गम कहाँ से हुआ? कोठाड़ी की पहाड़ियों से। यह आगे चल के भुज झील का निर्माण करती है। ठीक है, यह क्या करती है? भुज झील का निर्माण करती है। अपना जल कहाँ गिरती है? भुज झील में, भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करती है। ठीक है, ये प्रमुख नदियाँ, ये नदी है। और यहाँ छोटी छोटी हैं, जैसे कि गढ़सीसर झील। दूसरी कौन सी है? गढ़सीसर झील।
गढ़सीसर झील, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराव गढ़सी ने, गढ़सीसर, ठीक है। गढ़सीसर झील ये मीठे पानी की झील है। कैसे की है? मीठा पानी की झील। कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। यह कुरंजा पक्षी की आश्रय स्थली है। कुरंजा पक्षी की आश्रय स्थली, कुरंजा पक्षी की कौन सी स्थली है? आश्रय स्थली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, एक अमर सागर झील है, प्रमुख झील। अमर सागर झील, अन्य झीलें हैं अमर सागर झील और भुज झील, दिखाई दी थी, भुज झील, गढ़सीसर झील, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या देखते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहाँ पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, उद्यान या अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहा जाता है, यह राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। यह जैसलमेर बाड़मेर में है। कहाँ का? जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर में अगर देखें हम इसे तो आएगा 1900 वर्ग किलोमीटर और यहाँ आएगा 12 से 62 वर्ग किलोमीटर, 12 से 62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1900 वर्ग किलोमीटर और 12 से 12 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे, यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। स्थापना की बात करें पहले, यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में। स्थापना कब हुई थी? 1980 में। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राज्य का कैसा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, इसी में ओकलवुड फॉसिल पार्क बना हुआ है। ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है इसी में क्या बना हुआ है? ओकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। डायनासोर के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। जो ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है इसी में क्या मिला है? इसी में डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक सेवड़ घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेवड़ घास, ठीक है। क्या पाई जाती है? इसी में सेवड़ घास पाई जाती है। और यहाँ पर कुरंजा पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है? कुरंजा पक्षी पाया जाता है। और हम देखें यहाँ पर घोड़ावड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घोड़ावड़ पाया जाता है। घोड़ावड़ पाया जाता है, कुरंजा पाया जाता है और सेवड़ घास पाई जाती है। एक यहीं पर लाठी सीरीज क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? लाठी सीरीज क्षेत्र। यह है पोखरण से मोहनगढ़ तक। पोखरण से मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज क्षेत्र पाया जाता है।
इसमें क्या है, इसमें मीठे पानी है। लाठीसीरी क्षेत्र में क्या है, मीठे पानी की जल पट्टी है, मीठे पानी की जल पट्टी है। ठीक है। इसी लाठीसीरी क्षेत्र में चांदन गांव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चांदन, चांदन नलकूप कह दो या चांदन गांव कह दो, नलकूप, चांदन नलकूप पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ये लाठीसीरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। इस चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, इसको थार का गड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, थार का गड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का गड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है। कुरंजा पक्षी पाया जाता है, घोड़ावड़ पाया जाता है, सेवड़ घास पाई जाती है। सेवड़ घास को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली, घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली। घोड़ावड़ जो ये पाया जाता है, इसकी क्या है, प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली। ठीक है, घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली। उसके बाद बात करें हमें इसी लाठीसीरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट सरस्वती चल रहा है। लाठीसीरी क्षेत्र में क्या चल रहा है, लाठीसीरी क्षेत्र, इसी में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट सरस्वती, प्रोजेक्ट सरस्वती। और ये प्रोजेक्ट सरस्वती ये क्या है, ये है तेल खोजने के भंडार। प्रोजेक्ट सरस्वती है, इसमें ONGC प्लस IOC, ये दोनों कंपनियां मिलकर तेल खोजने का कार्य कर रही हैं। तेल के भंडार खोजने का कार्य कर रही हैं, खोजने का कार्य कर रही हैं। लाठीसीरी क्षेत्र, लाठीसीरी क्षेत्र में सेवड़ घास पाई जाती है। लाठीसीरी क्षेत्र में चांदन नलकूप पाया जाता है। चांदन गांव को राजस्थान के या थार का गढ़ा कहा जाता है। इसी में प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया हुआ है। यह ONGC IOC द्वारा, दो कंपनियों द्वारा चलाया गया है। इसमें तेल के भंडार खोजने का कार्य किया जा रहा है, कौन से, प्रोजेक्ट सरस्वती के तहत। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी, यहाँ पर एक नाचना गांव है। क्या है, नाचना गांव, नाचना गांव। ठीक है। नाचना गांव को रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान का मार्च। यह नाचना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, इस नाचना गांव के ऊंट प्रसिद्ध हैं। क्या प्रसिद्ध हैं, ऊंट प्रसिद्ध हैं। नाचना गांव के क्या प्रसिद्ध है, ऊंट प्रसिद्ध है। इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। रेगिस्तान का मतलब आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मार्च कहलाता है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर, वो करेंगे प्रमुख दुर्ग की। ठीक है। यहाँ का जो प्रमुख दुर्ग है वो है जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग की बात करें, इसका जो निर्माता था वो था राव जैसल। निर्माता कौन था, राव जैसल। लेकिन इस दुर्ग को जो पूरा करवाया था वो करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। पूर्ण किसने करवाया था, शालिवाहन द्वितीय ने। राव जैसल की जैसे मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका बेटा इसको पूर्ण करवाता है। ठीक है। उसका नाम क्या है, शालिवाहन द्वितीय ने। कब करवाया था, 1155 में, 1155 में। ठीक है। उसके बाद इसका प्रकार देखते हैं, प्रकार है इसका दानवा। प्रकार कैसा जैसलमेर दुर्ग का, यह है दानवन प्रकार का। ठीक है। निर्माता कौन था, राव जैसल। उसके बाद इसके उपनाम देखते हैं, उपनाम,
स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़ और राजस्थान का अंडमान। वही है अपनाओ, राजस्थान का अंडमान। ऐसा बताया जाता है इस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, और सोने की तरह चमकने के कारण इसको क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो छत बनी हुई है, इसकी जो छत बनी हुई है वह लकड़ी तथा गौमूत्र के लेप से बनी हुई है। किसके? गौमूत्र के, गाय के गोबर और मूत्र के लेप से बनी है। इसकी जो छत बनी हुई है वो लकड़ी तथा गौमूत्र के लेप से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें 99 बुर्ज हैं। कितनी बुर्ज हैं? 99 बुर्ज। 99 बुर्ज, यह राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, बुर्जों वाला दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? यही है। एक देखो, इसके कोटे के बाहर परकोटा बना हुआ है। कोटे के बाहर परकोटा बना हुआ है। कोटे के बाहर क्या बना हुआ है? एक अन्य परकोटा बना हुआ है। परकोटा घाघरा नुमा बना हुआ है। इसलिए इसे कमरकोट कहा जाता है। कमरकोट, कमरकोट कहा जाता है। मतलब इसका जो परकोटा बना हुआ है, जैसे ये महल बना हुआ है, इसके चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है। ये कैसा है? घाघरे नुमा, मतलब इसमें आकृति है। और इसे घाघरे नुमा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग के चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इसको विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2009 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया। डाक टिकट जारी कर दिया गया है। दो 2009 में क्या कर दिया गया है? डाक टिकट जारी कर दिया गया है। उसके बाद देखो, यह विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व धरोहर में शामिल है, शामिल दुर्ग है। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग है। आपको पता होगा विश्व धरोहर में कितने दुर्ग शामिल हैं? 6 दुर्ग हैं। कौन सी? जिसकी ट्रैक है चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। पहला चित्तौड़गढ़, पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। दूसरा है कुंभलगढ़। तीसरा कौन सा है? गागरों। तीसरा, चौथा कौन सा है? जैसलमेर। पांचवा रणथंभौर। और ये हो गया आमेर। 2, 3, 4, 5 और 6।
ये 6 दुर्ग किस में शामिल है? ये है विश्व धरोहर में। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे थे हम, इस दुर्ग पर एक फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है सोनार किला। सोनार किला, सोनार किला क्या है? ये फिल्म बन चुकी है। कौन से दुर्ग पर बनी हुई है? ये जैसलमेर दुर्ग पर। सोनार किला फिल्म इस दुर्ग पर बनी हुई है, जैसलमेर दुर्ग पर। ठीक है। इसको किसने बनाया था? सत्यजीत राय था, सत्यजीत रे ने। सोनार किला फिल्म बन चुकी है कौन से पे? सोनारगढ़ दुर्ग पर, सत्यजीत रे ने बनवाई थी ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट, आवासीय दुर्ग दूसरा। ठीक है। जबकि प्रथम कौन सा है? प्रथम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रथम कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। प्रथम कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद बात करते हैं हम, इसका जो प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? वो है अक्षय पोल। प्रवेश द्वार क्या है इसका? अक्षय पोल। नेक्स्ट देखते हैं इस दुर्ग का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार अक्षय पोल, अक्षय पोल। ठीक है। प्रवेश द्वार क्या है? अक्षय पोल। यहीं पर एक जयसलू का कुआं बना हुआ है, जयसलू का कुआं, जयसलू का कुआं बना हुआ है। यहीं पर वादल विलास महल है, वादल विलास महल। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सिलावटों ने। वादल विलास महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सिलावटों ने। ठीक है। यह राज्य का सबसे ऊंचा वादल विलास महल है, राज्य का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बादल महल है। राज्य का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? यह जैसलमेर का। ठीक है। जयसलू का कुआं बना हुआ है यहाँ पर। और देखते हैं यहाँ पर एक भंडार है, जिन बुद्र सूरी। कौन सा भंडार है? जिन भद्र सूरी भंडार। यहाँ पर कौन सा भंडार बना हुआ है? जिन भद्र सूरी भंडार बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम शाखा देख लेते हैं। यहाँ पर ढाई शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग का कौन सा शाखा प्रसिद्ध है? ढाई शाखा। ठीक है। ढाई शाखा। ठीक है। प्रथम, इसकी कोई ऑथेंटिक डेट नहीं मिलती है, लेकिन हम फिर भी बताते हैं आपको। दो डेट मिलती हैं इसकी, 1294 और एक 1311। ठीक है। यह हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी दूसरी तरफ से मूलराज, हमारा जो शासक था जैसलमेर का, मूलराज भाटी। जैसलमेर का जो शासक था वो कौन था? मूलराज भाटी। अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है 1357 में, द्वितीय शाखा होता है जो, वो होता है 1357। ये कब कब होता है? ये होता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और वीएस रावल दूदा के मध्य, रावल दूदा। ठीक है।
रावल दूधा, इन दोनों के मध्य में हुआ था द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक और रावल दूधा के मध्य में। यहाँ पर एक कवि आता है, कवि साधुचारण, क्या नाम था, कवि साधुचारण। ऐसा बताया जाता है जब ये शाखा हुआ था उस समय रावल दूधा की पत्नी यहाँ पर नहीं थी, तो नहीं होने पर जब उसकी पत्नी आती है तो कवि साधुचारण ने इसको अपने व्यंग्यों के द्वारा, अपने कविता की पंक्तियों के द्वारा रावल दूता का कटा हुआ सिर हंसा दिया था। किसने हंसाया था, कवि साधुचारण ने। ठीक है, उसके बाद आता है तृतीय शाखा या तृतीय शाखा, या इसे अर्ध शाखा कहवे, क्या कहवे, अर्ध शाखा। ठीक है, अर्ध शाखा ये कब हुआ था, 1550 में, 1550 में। ठीक है, यहाँ कौन था, अमीर अली और राव लूणकर सर, अमीर अली, अमीर अली वीएस राव लूणकरण सर, अमीर अली और राव लूणकरण सर। ठीक है, इन दोनों के मध्य में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, अमीर अली यहाँ पर आता है और इसका दोस्त बन करता आता है राव लूणकरण सर के पास। राव लूणकरण सर के पास ये शरण लेता है और इसका दोस्त बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे रहते रहते एक दिन अमीर अली कहता है कि क्यों ना हम लूणकरण सर, हम अपनी जो हमारी जो बेगम है और आपकी रानियां हैं, ये दोनों आपस में मिल लें, उससे हमारा और आपका अच्छा संपर्क बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करता है। राव लूणकर सर इसको बता देता है कि फलाने दिन हमारा पूरे राज्य के जो जितना भी पुरुष वर्ग है वो इस महल से बाहर चले जाएगा, और उस दिन आप अपनी रानियों को लेकर महल में आ जाना, अपनी बेगमों को लेकर आ जाना, और हमारी रानी और आपकी बेगमों में आपस में इंट्रोडक्शन हो जाएगा और वो आराम से मिल लेंगे। ठीक है, यह बात जब अमीर अली अपने सैनिकों को बताता है, उसमें एक सरदार कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा कीजिए, उस दुर्ग पर अधिकार कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अधिकार कर लीजिए। ठीक है, इसका अमीर अली मना भी करता है कि वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो सरदार नहीं मानता है और वो इनको सलाह देता है, ये ऐसा ही करते हैं। ये उस दिन उन बेगमों की जगह पर इसमें पुरुष बैठा देते हैं, और वो जैसे आते हैं इसमें आकर जैसे प्रवेश करते हैं, आधी सेना भीतर घुस जाती है दुर्ग में और आधी बाहर रह जाती है। इतने ही जैसे यहाँ पर पता लगता है, पता लगते ही यहाँ पर युद्ध चालू हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा राव लूणकर सर की सेना यहाँ पर नहीं थी, आधी सेना थी। इस कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ की जो बेगम है, यहाँ की जो रानियां थी इस दुर्ग की, उनको बंदी बना लेते हैं, और ये राव लूणकर सर ये जो केसरिया कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, केसरिया। ठीक है, यहाँ पर केसरिया तो हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है, जौहर नहीं होता है। जौहर नहीं होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, अर्धशाखा कहा जाता है। ठीक है, अर्धशाखा क्यों कहा जाता है, यहाँ पर केसरिया होता है लेकिन जौहर नहीं होता है, नहीं होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, अर्धशाखा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा दुर्ग और भी है, पोखरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, पोखरण दुर्ग। इसमें ही मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, किसके, मरु महोत्सव का आयोजन, इसमें क्या किया जाता है, मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रमुख हवेलियां, प्रमुख हवेलियां। इसमें पहली है पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। इसका जो निर्माता है वो है गुमान चंद बाफना। निर्माता क्या है, गुमान चंद बाफना, गुमान चंद बाफना। ठीक है, यह हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए।
निर्माता कौन है? गोमान चंद बाफना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ हम नथमल की हवेली। किसकी हवेली? नथमल, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। इसका जो निर्माण करवाया था वो दो भाइयों ने किया था, हाथी और लालू, हाथी और लालू। ठीक है। यह सिंधु, हिंदू और यहूदी शैली में बनी हुई है। यहूदी शैली में बनी हुई है। नथमल की हवेली है जो, इसका निर्माता कौन है? लालू और हाथी। यह सिंधु, हिंदू, यहूदी नहीं, मुगल शैली में बनी हुई है। कौन सी शैली में बनी हुई है? ये मुगल शैली में। सिंधु, हिंदू और मुगल शैली में बनी हुई है। उसके बाद आती है सालिम सिंह की हवेली। किसकी? सालिम सिंह की हवेली। तीसरी हवेली कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। इसका जो निर्माता है वो है सालिम सिंह। निर्माता कौन है? सालिम सिंह। निर्माता कौन है? सालिम सिंह। ठीक है। यह 9 मंजिल होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? नौखंडी हवेली। नौखंडी हवेली, इसको क्या कहा जाता है? नौखंडी हवेली कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में क्या है? तन्नोट माता मंदिर है। ठीक है। इसका जो पुजारी होता है वो कौन होता है? बीएसएफ जवान। बीएसएफ जवान। इसका जो पुजारी होता है वो कौन सा होता है? बीएसएफ जवान। इसे थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, रूमाल वाली, रूमाल वाली माता, रूमाल वाली माता, ये इसके नाम है। ठीक है। सैनिकों की देवी, रूमाल वाली माता, थार की वैष्णो देवी। पुजारी कौन होता है इसका? बीएसएफ जवान होता है। उसके बाद देखो राजस्थान का एकमात्र मंदिर, राजस्थान की एकमात्र मंदिर जो सेना के अधीन है, जो सेना के अधीन है। राजस्थान की एकमात्र मंदिर जो किसके अधीन है? सेना के अधीन है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर रुड़ीचा धाम है। रुड़ीचा धाम, यह भी कहाँ है? जैसलमेर में ही है। रुड़ीचा धाम, यहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मेला कब लगता है यहाँ पर? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दोज को लगता है, सॉरी। कब लगता है? दोज को। भाद्रपद शुक्ल दोज को लगता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जो छत्रियाँ हैं, बड़ा बाग की छत्रियाँ, बड़ा बाग की छत्रियाँ क्या है? बड़ा बाग की छत्रियाँ। ठीक है। यह क्या है? जैसलमेर के राजाओं का शमशान घाट, राजाओं का शमशान घाट, शमशान घाट। चारबाग की जो छत्रियाँ हैं ये क्या है?
ये जैसलमेर के राजाओं का क्या है, शमशान घाट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महेंद्र मूमल, महेंद्र और मूमल, महेंद्र मूमल की कहानी है, की कहानी यह कहाँ से संबंधित है, लोद्रवा। कहाँ से संबंधित है, लोद्र। महेंद्र और मूमल की कहानी ये भी कहाँ से संबंध है, लोद्रवा जैसलमेर से। ठीक है। ये क्या थी, महेंद्र मूमल की कहानी। इसमें क्या होता है, एक लड़की की होती है जिसका नाम क्या है, मूमल। ठीक है। और अमरकोट का राजा होता है महेंद्र। ये कहाँ का है, अमरकोट। अमरकोट का राजकुमार है महेंद्र और जैसलमेर की राजकुमारी है मूमल। ठीक है। एक दिन महेंद्र एक खरगोश का शिकार पीछा करते करते हुए, ये और इसका जीजा दोनों आते हैं, और आते आते उसका पीछा करते करते जैसलमेर में पहुंच जाते हैं, कांकने नदी के किनारे। कहाँ पहुंच जाते हैं, कांकने नदी के किनारे। और यहाँ पर इनको रात हो जाती है। रात होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस नदी का पानी पीते हैं और इसी के किनारे सो जाते हैं। जब इनको रात में एक उजाला दिखता है और उस उजाले की तरफ जब ये जाते हैं तो वहाँ पर राजकुमारी मूमल का महल बना हुआ था। ठीक है। इस महल में जाते हैं, यहाँ पर इनको भोजन कराया जाता है, और सुबह जब ये जाते हैं तो इनको बताया जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति आता है वो पहले हमारी जो राजकुमारी है मूमल, उससे मतलब बातचीत करके उसके बाद जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये महेंद्र और मूमल दोनों बातचीत करते हैं, करते करते इनको शाम हो जाती है। और शाम होते हुए जब ये मूमल ये जाने लगती है तो मूमल इससे वचन लेती है कि आप ये वचन दीजिए कि आप रोजाना यहाँ पर मुझसे मिलने आएंगे। महेंद्र इस वचन के लिए एग्री नहीं था, क्योंकि इसकी पहले से शादी हो चुकी थी और अमरकोट और जैसलमेर के बीच में बहुत बड़ी दूरी थी। एक दिन आना बहुत असंभव काम था। लेकिन मूमल की बिना इच्छा के यहाँ पर अगर ये जाता तो इसकी मौत कर दी जाती। इस वजह से यह दबाव में आकर यहाँ पर क्या लेता है, ये इससे परामर्श कर देता है और महेंद्र डेली इससे मिलने आता है। इसके एक ऊंट की व्यवस्था की जाती है जिसका नाम है चीतल। क्या नाम था, चीतल। ठीक है। धीरे धीरे इसकी रानियों को पता लग जाता है और वो रानियां जो इस ऊंट की हत्या करवा देती हैं। इस जो चीतल नाम का जो ऊंट है इसकी क्या करवा देती हैं, हत्या करवा देती हैं। और जबकि इसकी हत्या हो जाती है तो ये एक ऊंटनी से मिलने जाता है। किससे, ऊंटनी को ले जाता है। और ये ऊंटनी है जो, इसकी ये विशेषता है, अगर इसमें ये कोई भी चाबुक मार दी तो यह अपने मार्ग से विचलित कर देती है। तो महेंद्र जब मूमल से मिलने जा रहा था तो इसको अधिक देर हो जाती है, और अधिक देर होने के कारण यह उस ऊंटनी में चाबुक मार देता है। और चाबुक मारने के कारण यह ऊंटनी इसको जैसलमेर के गलियों में मतलब वहीं पर गुमराह कर देती है। ठीक है। इस मूमल की बहन थी जिसका नाम था सुमल, जिसका नाम क्या था, सुमल। ये दोनों उसका इंतजार करते करते सुमल और मूमल दोनों चोर सिपाही का खेल खेलने लगती हैं। इसमें जो सुमल है ये पुरुष वेश के कपड़े पहनती है। किसके पड़ती है, पुरुष के। ठीक है। और ये खेलते खेलते दोनों आपस में एक साथ सो जाती हैं। एक साथ जब जो सो जाती हैं तो यहाँ पर आता है महेंद्र लेट आता है। जब वो सुमल और मूमल दोनों को देखता है तो वो इस पुरुष वेश में देखकर ये सोचता है कि तेरे साथ क्या हुआ है, यहाँ पर विश्वासघात किया गया है। क्या किया है, विश्वासघात किया। किसने, मूमल ने। और विश्वासघात करने के कारण वो अपना वहां पर चाबुक पटक कर और वापस चले जाता है। और जब वो वापस चले जाता है तो वो वापस कभी भी मूमल से मिलने नहीं आता है। ठीक है। जब उसका चाबुक ये मूमल देखती है तो मूमल देखती है कि वो मिलने तो आया है लेकिन वापस क्यों गया, उसके मन में कोई गलतफहमी हो गई। तो ये मूमल है जो वहां पर जाती है अमरकोट, और अमरकोट में जाकर इसके महल में जाकर मिलने को वो करती है। लेकिन इसके जो द्वारपाल हैं वो इससे मिलने नहीं देते हैं। और जब नहीं मिलने देते हैं तो एक दिन ये क्रोधित होकर महेंद्र इनसे कह देता है कि आप कह दो सुमल से कि महेंद्र की मृत्यु हो चुकी है। महेंद्र की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। महेंद्र की जब मृत्यु की ये सूचना सुनती है, ये तुरंत वहीं पर ये लड़की जहर खा लेती है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है।
इस कारण यहाँ की जो जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल और महेंद्र, इनकी कहानी प्रचलित है। ठीक है, तो महेंद्र और मूमल कहाँ के थे? ये लोद्रवा की राजकुमारी थी जैसलमेर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर एक कुलधारा गांव है। कौन सा गांव है? कुलधारा। कुलधारा गांव, यहाँ पर क्या है? राज्य का प्रथम कैक्टस पार्क बना हुआ है। राज्य का प्रथम क्या बना हुआ है? कैक्टस पार्क बना हुआ है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़, यहाँ पर एक रामगढ़ है, वहां क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर। ठीक है, रामगढ़ में क्या बना हुआ है? एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन ये कराई दिया, पोखरण में होता है, जैसलमेर दुर्ग में। उसके बाद देखते हैं यहाँ का सागरमल गोपा, इसकी जो पुस्तक है वो है गुंडाराज। हेलो 01187 हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर सागरमल गोपा की गुंडाराज पुस्तक है। कौन सी थी? गुंडाराज पुस्तक थी। उसके बाद पोखरण परीक्षण ये कब हुए थे? एक तो हुआ था 18 मई 1974 को, ठीक है, और एक हुआ था 11 व 13 मई 1998 को। यह हुआ था अटल बिहारी जी के समय, और ये हुआ था इंदिरा जी के समय। ये कब हुआ था? इंदिरा जी के समय। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक बंजर भूमि है। राज्य की सर्वाधिक बंजर भूमि, राज्य की सर्वाधिक बंजर भूमि ये कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर में ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राज्य का प्रथम अल्ट्रा सोलर पार्क। राज्य का प्रथम अल्ट्रा सोलर पार्क ये भी कहाँ बना हुआ है? ये भी यहीं पर बना हुआ है, जैसलमेर में, नोक जैसलमेर। ठीक है, इस तरह यह जैसलमेर दुर्ग हमारा पूरा होता है। एक बार पुनः देखते हैं इसे, जल्दी से रिपीट करते हैं। यहाँ पर बात हुई थी हमारी, वो हुई थी जैसलमेर दुर्ग की। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग का जो संस्थापक है वो है रावल जैसल। कब करवाया था? 11 से 55 में। ठीक है, स्थिति क्या है इसकी? उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है। जलवायु शुष्क, कोपेन के अनुसार देखें BWHW। ठीक है, वनस्पति कैसी है? मरुद्भिद। ठीक है, मिट्टी कैसी है यहाँ की? रेतीली। मिट्टी कैसी है? रेतीली। उसके बाद देखें हमने यहाँ के उपनाम, सोनगिरी, स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, पंखुओं का शहर, झरोकों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, ये हो गए उसके उपनाम। उसके बाद शुभंकर, गोड़ावड़, लिंगानुपात 8 से 52, जनसंख्या घनत्व कितना? 17। इतना ही जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर समगांव है। समगांव पूर्णतः वनस्पति विहीन होने के कारण इसे राजस्थान का
थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का थंडरबोल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। इस जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, जबकि वार्षिक तापांतर कहाँ का है? चूरू का। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध है वो क्या है? हिंडोला नृत्य। क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? हिंडोला नृत्य प्रसिद्ध है। यहाँ की रम्मतें प्रसिद्ध है। क्या है? रम्मतें की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो नदी है वो है काकनी नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था? कोटाड़ी की पहाड़ी से। इसे मसूरदी नदी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह की यह सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की कौन सी है? सबसे छोटी, सॉरी। ठीक है, यह बुद्ध झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, गढ़सीसर झील है यहाँ पर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराव गढ़सीसर शाह ने। ठीक है, यह मीठे पानी की झील है। यह कुरंजा पक्षी की क्या है? आश्रय स्थली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर अन्य झीलें हैं, अमर सागर झील और बुद्ध झील। उसके बाद बात करी थी हमने राष्ट्रीय मरु उद्यान या राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। यह कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है। ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में आवे दोनों करने पड़ेंगे। सर्वाधिक जो इसका क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में 19 है, और बाड़मेर में कितना है? 12 से 62। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1980 में। यह राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसमें ओकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है, जिसमें क्या है? डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर सेवड़ घास पाई जाती है। सेवड़ घास को क्या कहा जाता है? घोड़ाबड़ की प्रजनन स्थली। ठीक है, कुरंजा पक्षी पाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद जो वेरी मोस्ट है वो है लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या है? लाठी सीरीज क्षेत्र। ठीक है, लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? यह मीठे पानी की एक जलपट्टी है। यहाँ पर एक चांदन गांव है। कौन सा गांव है? चांदन गांव। ठीक है, यहाँ पर मीठा पानी निकलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, लाठी सीरीज क्षेत्र में प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया है। वो एनजीसी प्लस आईओसी, इन दो कंपनियों द्वारा। ठीक है, ये क्या है? तेल भंडार खोज कर रही हैं ये दोनों कंपनियां। उसके बाद यहाँ पर नाचना गांव है। इसे रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। नाचना गांव को रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। यहाँ के ऊंट भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद बात करी थी हमने जैसलमेर दुर्ग की निर्माता राव जैसल। ठीक है, जबकि इसका पूर्ण किसने करवाया था? वो करवाया था शालिवाहन द्वितीय ने। राव जैसल की मृत्यु होने के बाद इसको पूर्ण इसके पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। प्रकार कौन सा? दुर्ग का धानवन प्रकार का है। उपनाम क्या है इसके? स्वर्णगिरी, सोनारगढ़, राजस्थान का अंडमान। ठीक है, छत है जो इसकी वो लकड़ी और गाय के गौमूत्र से लेपित है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक बुर्ज है, 99 बुर्ज है। कोटे के बाहर एक परकोटा बना हुआ है घाघरे नुमा, जिसे क्या कहा जाता है? कमरकोट कहा जाता है। 2009 में इस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग है। विश्व धरोहर में 6 दुर्ग शामिल है। कौन कौन से हैं? जिनकी ट्रैक है चीकू गाजराम। कौन कौन से? चीकू गाजराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ठीक है, इस पर सोनार किला फिल्म बन चुकी है, किसने बनवाया था? सत्यजीत रे ने। किसने बनवाया था? सत्यजीत रे ने। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? अक्षयपोल। प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? अक्षयपोल। यहाँ पर जयसरू का कुआं है, बादल विलास महल है। राज्य का सबसे ऊंचा बादल विलास महल है। ठीक है, बादल विलास महल राज्य का सबसे ऊंचा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सिलावटों ने करवाया था। यहाँ पर एक जिन भद्र सूर्य भंडार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जिन भद्र सूर्य भंडार बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं, इस दुर्ग के 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं। कितने शाखे प्रसिद्ध हैं? 2.5 शाखे प्रसिद्ध हैं। प्रथम शाखा कब हुआ था? इसकी कंफर्म डेट नहीं है। 12 से 94 और 13 से 11, कोई सा भी ऑप्शन में आ जाए। कौन कौन के बीच में हुआ था ये? अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी के बीच में। ठीक है, उसके बाद 1357 में द्वितीय शाखा फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच। ठीक है, रावल दूदा जैसे वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ऐसा बताया जाता कवि साधुचारण, इनकी पत्नी यहाँ पर नहीं थी, तो कवि साधुचारण ने इनका कटा हुआ सिर, धड़ से कटा हुआ सिर हंसा दिया था। किसने हंसाया था? कवि साधुचारण ने। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय शाखा या अर्ध शाखा यह कब हुआ था? 15 से 50 में हुआ था। अमीर अली और रावलूकर दोनों के बीच में। इसे अर्ध शाखा कहा जाता क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था, क्योंकि जौहर करते समय
उन रानियों को बंदी बना लिया गया था। नेक्स्ट बात है यहाँ पर पोखरण दुर्ग, इसमें मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पर प्रमुख हवेलियों की। पटवों की हवेली निर्माता कौन है? गोपाल चंद बाफना। ठीक है, यह हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी है नथमल की हवेली, निर्माता कौन है? दो भाई हैं, हाथी और लालू। ठीक है, यह सिंधु, हिंदू और मुगल शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट है सालिम सिंह की हवेली, निर्माता सालिम सिंह। नौखंडी हवेली कहा जाता है क्योंकि यह 9 मंजिल है। उसके बाद बात की थी यहाँ पर एक तन्नोट माता मंदिर है। तन्नोट माता मंदिर है, इसका जो पुजारी होता है वो BSF जवान होता है। इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, सैनिकों के देवी कहा जाता है, रूमाल वाली माता कहा जाता है क्योंकि इसके दरबार में प्रवेश करने से पहले आपको रूमाल बांधना पड़ता है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र मंदिर जो सेना के अधीन है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रोडीचा धाम है जैसलमेर, जहाँ पर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद बड़ा बाग की छत्रियां हैं, यह जैसलमेर के राजाओं का क्या है? शमशान घाट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लोद्रवा की राजकुमारी थी, उसकी कहानियां प्रसिद्ध है यहाँ महेंद्र और मूमल की। ठीक है, मूमल की छोटी बहन क्या थी? सुमल। ठीक है, और ये राजकुमार कहाँ का था? अमरकोट का राजकुमार था, और जिससे ये आता था वो चीतल नाम का ऊंट था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कुलधारा गांव, राज्य का प्रथम कैक्टस पार्क है यहाँ पर रामगढ़ में। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर बना हुआ है। सागरमल गोपा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी थी? गुंडाराज। ठीक है, उसके बाद पोखरण परीक्षण हुए थे 18 मई 1974 को। इस समय जो PM थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। और 11 मई व 13 मई को 1998 में हुए थे। इस समय PM कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट बात करते हैं हम राज्य की सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर दुर्ग में है, और राज्य का प्रथम अल्ट्रा सोलर पार्क